दोस्तों गर्मियां दे अंदर गावां दे विच चंद एक बीमारियां जिहड़ियां ने ना चिच्चड़ की वजह तो आ जांदियां ने। क्योंकि गर्मियां दे अंदर चिच्चड़ का सीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चिच्चड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चिच्चड़ की बहुत ज़्यादा नस्लां ने, उन्हां नस्लां दे विचों चिच्चड़ां दीयां कुछ ऐसियां नस्लां ने जिहड़ियां पानी दे नाल ही खत्म हो जांदियां ने जानवर के जिस्म तो। कुछ ऐसियां नस्लां हैं जिहड़ियां टीके तो बाद खत्म होंदियां ने। साडा फार्मर जिहड़ा जानवर के जिस्म तो टीका ला के चिच्चड़ दे खत्म कर लैंदा है, लेकिन जानवर के अंदर जिहड़ा चिच्चड़ का जहर गया हुंदा और तो जानवर नूं सेव नहीं कर पाता। हुंदा की है, चिच्चड़ जानवर की बॉडी के काम किस तरह कर रहा हुंदा है। जिसम के उत्ते जो जाके चिच्चड़ लगता है, लगन तो बाद जानवर डायरैक्ट खून नहीं चिच्चड़ पींदा जानवर के जिसम चों। चिच्चड़ उस जगह ते थुक सुट्टदा है। थुक दे विच अल्लाह ताला ने समझ लो लिग्नोकीन रखिया हुंदा है, सुन करन वाला उहदे सीरम रखिया हुंदा है, जिहड़ा जानवर के जिसम ते ला के उहनूं सुन करदा है। सुन करन तो बाद खून नूं पतला करदा है उस सीरम दे नाल, फिर खून पीना शुरू करदा है। असी बॉडी के बाहरों चिच्चड़ ते ला लैंदे हैं, लेकिन अंदर जिहड़ा उन्हें थुक सुट्टिया हुंदा है या सीरम सुट्टिया हुंदा है, उसदी वजह तो जानवर जिहड़ा है ना वो कुछ टाइम तो बाद डिस्टर्ब हो जाता है। किस तरह जानवर गर्मी के नाल लड़ रहा हुंदा है, गर्मियां के अंदर उसकी इम्यूनिटी डाउन हुई हुंदी है। जो इम्यूनिटी डाउन हुंदी है उस टाइम चिच्चड़ तो पैदा होने वाली बीमारियां का जिहड़ा जहर है ना वो एक्टिव हो जाता है, जिहदे चार वड्डे जहर ने जिहड़े चिच्चड़ तो जानवर की बॉडी च लगते हैं। पहला जिन्हों असीं थलेरिया आखते हैं, जिहदे जानवर का बुखार टुटदा कोई नहीं है, उहदे च असीं हर किस्म का प्रोटोजोन ला लेंगे, हर किस्म का इंजैक्शन ला लेंगे। कुछ लोग जिहड़े ने वो ब्यूटालैक्स स्टिकर ला लेंगे ने, तां भी कई दफ़ा जानवर नूं फायदा नहीं होंदा, उहदे च खून पतला हो जाता है, एट दी एंड जानवर की डैथ हो जाती है। दूसरी जिहड़ी वड्डी बीमारी है उहनूं असीं कहंदे बबेजिया। बबेजिया वो जिहड़ा जानवर के पेशाब के अंदर खून का आना, जानवर पेशाब च खून करना शुरू कर दिंदा है, उसदी वजह तो टैंपरेचर 106-7 ते लै जांदा है। और जानवर पेशाब की वजह तो ज़ाया नहीं होंदा, जानवर ज़ाया होंदा तेज़ टैंपरेचर की वजह तो। ਜਦੋਂ भी अगर जानवर च तुहाडे तेज़ टैंपरेचर वाला रत मूत्रा लगे, उस टाइम तुसीं जानवर के सिर च पानी पाओ, तो थर्मा रैगूलेटर नूं कंट्रोल च लियाओ, उस तो बाद बाडी ते पानी पा के नहा के फिर उन्होंने मैडिसन तुसीं लाओ। ਉਹਦੇ जी तुसीं बुखार वाला टीका लाना है, तुसीं मीडोकार्ब ला सकते हो, तुसीं डाइमीनाजीन टाइप ला सकते हो। ये चीज़ां ला के तुसीं जानवर नूं चिच्चड़ तो होने वाले रत मूत्रे तो जानवर नूं महफूज रख सकते हो। तीसरी बीमारी है जिन्हों असीं कहंदे ट्रिपनोसोमियोसिस। ये भी चिच्चड़ की बीमारी है, जिहदे बुखार कदी अप कदी डाउन, खून पतला, जानवर जिहड़ा है निढाल हो जाना, कन्न सुट जाने जानवर ने। चौथी बीमारी जिहड़ी है चिच्चड़ां तो पैदा होने वाली, उहदे च आ जांदा है, रोकी जरा, चौथी बीमारी जिहड़ी है एनाप्लाज्मोसिस की है। ये चार किस्म दी चिच्चड़ां तो बीमारियां होंदियां ने। देखो गर्मियां दे अंदर तो जानवर वैसे ही गर्मी च बहुत परेशान हुंदा है, उन्होंने ना दुध की फिक्र होंदी है, तो अगर वो पेट च बच्चा है ना उन्होंने बच्चे की फिक्र होंदी है। हुण गां जिहड़ी है वो परेशान क्यों होंदी है इन्हां चीज़ों की वजह तो? इस करके कि फार्मर प्रॉपर केयर नहीं करता। फार्मर सिर्फ आइवरमैक्टिन तिकर हजे तक स्टिल खड़ा है कि आइवरमैक्टिन लाओ तो जानवर रिकवर हो जाता है। जिस तरह तुसीं मूँह खुर की वैक्सीन करते हो, गल घोटू की वैक्सीन करते हो, उस तो बाद बैफ की वैक्सीन करते हो, जिन्होंने असीं 3 डे सिकनस या 3 दिन का बुखार या विल कहने, यदी वैक्सीन करते हो। ब्रोसीलोसिस की वैक्सीन करते हो। हुण लंपी आ गई, लंपी की वैक्सीन करते हो। होर बहुत सारिया ऐसिया दवाइयां ने जिहड़ियां तुसीं जानवर नूं एहतियात वास्ते लाते हो। इस तरीके दे नाल मार्केट के अंदर बहुत सारे इंजैक्शन आते हैं, जिन्हां दे विच मतलब मीडोकार्ब, डाइमीनाजीन, इस तरह दी चीज़ां बहुत सारिया ने मार्केट के अंदर। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ एक डोज जानवर ਨੂੰ 15 सीसी ਦੀ हर 40 दिन बाद ला ਦਿਓ। चिच्चड़ वाला टीका तुसीं लाना ही लाना है। चिच्चड़ वाले टीके ने चिच्चड़ खत्म करना है। ਜਿਹੜੇ दूसरे इंजैक्शन दसे ने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ जिसम के अंदर चिच्चड़ां ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ है वो खत्म होएगा। ਤੁਹਾਡਾ जानवर ਜਿਹੜਾ 40 दिन वास्ते बुखार तो बचिया रहेगा, बीमारियों तो बचिया रहेगा। अगर तुसीं अपने जानवरां ਨੂੰ ठंडे तरीके नाल सेव कर सकते हो। देखो चिच्चड़ वाला टीका भी कई दफ़ा काम नहीं करता बॉडी के अंदर। फार्मर कहता जी मैं टीका लाता है, या फलां डॉक्टर आया उन्हें टीका ला दिता तो असर नहीं होया। असर किस वजह तो नहीं होंदा? असर की जिहड़ी सब नाल वड्डी वजह यह है कि असीं जानवर नूं, हुण जानवर दिखाओ ना परली साइड पर, ये जानवर सारे धुप च बन्ने हुए हैं। अगर डॉक्टर टीका धुप च बन्ने जानवर नूं ला के जाएगा तो असर नहीं होएगा। या असीं टीका लाने तो बाद जानवर नूं थोड़ी देर बाद 3 बजे 4 बजे धुप च बन के खुराक पा देंगे, उन्होंने असर नहीं होएगा। जानवर के जिसम जिस तरह पसीना आएगा उस तरीके के नाल ही फिलफुर जिहड़ा ना जिसम जो टीके का असर खत्म हो जाएगा। 3 दिन तक टीका जिहड़ा ना जिसम ते असर रखता है। 3 दिन तक तुहाडे जानवर नूं चिच्चड़ नहीं लग सकता अगर तुसीं ठंडा माहौल दिंदे हो। फिर उस तो बाद चिच्चड़ पैदा कित्थों होंदा है, इहदे उत्ते थोड़ी तफसील नाल गल कर लैंदे आ। इह साडे कोल दीवार है,
ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁਰਾਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੁਰਾਖਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਿੱਚੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਨੀਚੇ ਚਿੱਚੜ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਿੱਚੜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਿੱਚੜ ਲੱਗਦਾ? ਕੰਨ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਠੰਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਛਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਖ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਜਾਈਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੂਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਉਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਚੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚਿੱਚੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਿੱਚੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਰੇਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਲਟਾ ਮੈਥਰੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਪਰ ਮੈਥਰੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਗਾਵਾਨ, ਸੈਗਾਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਮਦਿਆਂ 'ਚ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਬਰਾਮਦਿਆਂ 'ਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ, ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਚਿੱਚੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਘੱਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰੋ। 400-500-600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ।